नमस्कार दोस्तों, के एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं कंडक्टर यानी सेमी कंडक्टर या इलेक्ट्रिक केबल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि ये यूथ कंपटीशन बुक से हैं। दोस्तों, कल हमने 29 सवाल तक कर लिए थे। आज उसके आगे अगली सीरीज मतलब 30वें प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए हम अपने प्रश्न को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का प्रश्न है, XLPE केबल के अनुमत प्रचालनात्मक तापमान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री सेल्सियस। XLPE केबल का अनुमन्य प्रचालन तापमान 90 डिग्री सेल्सियस है। इसका पूरा नाम क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीथीन है। अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा केबल में चालकता हेतु तांबा का प्रयोग डैश के रूप में किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनिलन। विद्युत शक्ति में चालकता हेतु तांबा का प्रयोग एनील्ड के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, रोधकों केबल इंसुलेटेड केबल की संख्या जिन्हें इस्पात संवहनी स्टील कंड्यूट में खींचा जा सकता है डैश के द्वारा दी जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 732 से 1983। इंसुलेटेड केबल की संख्या जिन्हें इस्पात कंड्यूट में खींचा जा सकता है उसे IS 732 से 1983 द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी केबल के लिए तापरोधी पदार्थ में होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। निम्न लागत भी और उच्च डाइलेक्ट्रिक शक्ति, उच्च यांत्रिक शक्ति सभी होने चाहिए। केबल के लिए विद्युत रोधी पदार्थ में निम्नलिखित गुण होना चाहिए, जैसा कि पहला नंबर, केबल की कीमत कम होनी चाहिए, उच्च डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य होनी चाहिए और उच्च यांत्रिक शक्ति होनी चाहिए। अगला प्रश्न, शुद्ध पानी किसका एक उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विद्युत रोधी। शुद्ध पानी में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, अतः यह एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। अशुद्ध पानी में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण यह एक चालक की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रश्न, आजकल चालक के रूप में खूब प्रयोग की जाने वाली सस्ती धातु है। राइट आंसर एल्युमिनियम। आजकल चालक के रूप में एल्युमिनियम का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया जा रहा है, क्योंकि यह सस्ता और अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। अगला प्रश्न, ठोस चालक के मुकाबले लकड़ीदार चालक का फायदा क्या है? चलिए देखते हैं इसका उत्तर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा लचीला। ठोस चालक के मुकाबले लकड़ीदार चालक का फायदा यह है कि ज़्यादा लचीला और इसका यांत्रिक सामर्थ्य भी उच्च होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का तापमान गुणांक 0 के आसपास होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मैग्नीन। मैग्नीन पदार्थ का ताप गुणांक 0 के आसपास होता है। मैग्नीन का संगठन मतलब मैग्नीन में
84% कॉपर प्लस मैग्नीज 12% प्लस निकिल 4% होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है वर्ग एच रोधन पदार्थ का सर्वाधिक सुरक्षित तापमान डैश डैश है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 180 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, वर्ग एच रोधन पदार्थ का सर्वाधिक सुरक्षित तापमान 180 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, वाई कहानी 90 डिग्री सेल्सियस, ए कहानी 105 डिग्री सेल्सियस, ई कहानी 120 डिग्री सेल्सियस, बी 130 है और एफ अधिकतर पूछा जाने वाला सवाल है 155 डिग्री सेल्सियस, एच 180 डिग्री सेल्सियस, सी 180 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए अगला प्रश्न है उच्च वोल्टता वाले केबलों में रोधन हेतु साधारणतः प्रयुक्त पदार्थ डैश डैश है। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट। प्रबल प्रतिचुंबकीय पदार्थ ग्रेफाइट है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। इनकी चुंबकशीलता 1 से कम होती है। अगला प्रश्न त्रिकला डेल्टा संबंधन में लाइन वोल्टता डैश डैश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कला वोल्टता के समान। त्रिकला डेल्टा संबंधन में लाइन वोल्टता कला वोल्टता के समान होती है तथा लाइन धारा फेज धारा की √3 गुना होती है। अगला प्रश्न 3 संधारित्रों की धारिता अनुपात 1:2:3 है और उसके आर पार वोल्टता अनुपात 3:2:1 है तो संधारित्रों में ऊर्जा भंडारण अनुपात कितना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 9:8:3 होता है। दोस्तों, धारिता अनुपात दिया है 1:2:3 और वोल्टेज अनुपात दिया है 3:2:1। संधारित्र में ऊर्जा भंडारण का अनुपात सूत्र जो होता है 1:2 CV² होता है। ऐसे 3 दिया हुआ है तो 1/2 C1 इंटू V1 का होल V1² अनुपात 1:2 मतलब 1/2 C2 V2 का स्क्वायर अनुपात 1/2 C3 V3 का स्क्वायर आप मान रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9:8:3 आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम चालकता होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चांदी में। चांदी की चालकता सबसे उच्च होती है। पदार्थ विद्युत चालकता और चांदी की जो है 6.3 × 10⁻⁷ होती है और तांबे की जो चालकता है 5.96 × 10⁻⁷ है। सोना की जो चालकता है 4.11 × 10⁻⁷ है। एल्युमिनियम की जो चालकता है 3.5 × 10⁻⁷ है। लोहा की जो चालकता है 1 × 10⁻⁷ होती है। सबसे ज़्यादा दोस्तों चांदी की होती है, उसके बाद कॉपर की होती है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का उच्चतम गलन तापमान होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तांबा।
निम्न पदार्थों में तांबा का गलन उच्च ताप होता है, क्योंकि पदार्थ जो दिया है और गलन ताप जो दिया है, तांबा का 1084 डिग्री सेल्सियस और एल्युमिनियम का 660 डिग्री सेल्सियस और सीसा का जो है 327.5 डिग्री सेल्सियस और जो टिन का है 232 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है 35 ओम और 15 ओम प्रतिरोध वाले श्रेणी परिपथ में अगर 5 वोल्ट बैटरी के संयोजन पर लगा है तब 15 ओम में उल्टापात कितना होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1.5 वोल्ट। दोस्तों 35 ओम और 15 ओम दिया हुआ है, आप इसे पहले श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे तो फिर 15 ओम के अक्रॉस वोल्टेज 15 गुणे 5 कर दिया, फिर अपान 35 प्लस इनको दोनों को सीरीज में जोड़ लिया, फिर इसको भाग दे दिया गया, आपका राइट आंसर निकल कर आ गया 1.5 वोल्ट। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक इंसुलेशन सिस्टम को अधिकतम स्वीकार्य परिचालन तापमान के अनुसार मानक NEMA नेमा यानी नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वर्गीकरण द्वारा रेट किया जाता है। क्लास बी इंसुलेशन में अधिकतम परिचालन तापमान कितनी होगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 130 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों इलेक्ट्रिक इंसुलेशन सिस्टम को अधिकतम स्वीकार परिचालन तापमान के अनुसार मानक के वर्गीकरण द्वारा अधिकतम परिचालन तापमान जो है ये आपका दिया हुआ, अभी मैं आपको बता दिया हूँ, आप देखकर इसे ध्यान से याद कर लीजिए। दोस्तों ये अधिकतर एग्जामों में पूछा जाने वाले प्रश्न है इसमें से। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें, जैसे कि हम वीडियो डालें तो आप तक वीडियो पहुंच जरूर जाए। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। चलिए अगला प्रश्न IEE के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाले मेन अर्थिंग लीड का न्यूनतम आकार दिए गए विकल्पों में से किससे कम नहीं होना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 8 SWG कॉपर या GI वायर। IEEE के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाले मेन अर्थिंग लीड का न्यूनतम आकार 8 SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज कॉपर या GI GI का मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर से कम नहीं होना चाहिए। और SWG का मान जितना अधिक होगा वायर पतला होता जाएगा, जितना जितना अधिक होता जाएगा उतना उतना वायर पतला होता जाएगा। चलिए अगला प्रश्न PVC का सही पूर्ण रूप है। PVC का सही पूर्ण रूप जो है ऑप्शन नंबर सी पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन विद्युत रोधी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फाइबर। वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है विद्युत रोधी कहलाते हैं। सामान्य परिस्थितियों में इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। सामान्यतः ये पदार्थ अद्वितीय होते हैं। प्रत्येक पदार्थ की पृथक पृथक वोल्टेज सहन सीमा होती है जिसमें परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। कुछ प्रमुख विद्युत रोधी पदार्थ जैसे अभ्रक, कांच, एस्बेस्टॉस, बेकेलाइट, PVC आदि हैं। अगला प्रश्न LT केबल के इंसुलेशन का परीक्षण डैश पर किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1100 वोल्ट। LT यानी लो टेंशन केबल का इंसुलेशन परीक्षण 1100 वोल्ट पर किया जाता है। अगला प्रश्न
एच श्रेणी के विद्युत रोधी ऊष्मा रोधी का सीमित तापमान है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 180 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एच श्रेणी के विद्युत रोधी ऊष्मा रोधी का सीमित तापमान 180 डिग्री सेल्सियस होता है। केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक सुरक्षा। केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता यांत्रिक सुरक्षा है। कवच युक्त केबल यांत्रिक रूप से सुदृढ़ होता है। अगला प्रश्न, किसी विद्युत रोधी सामग्री में डैश डैश होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कम लागत, उच्च परावैद्युत, डाइलेक्ट्रिक शक्ति और उच्च यांत्रिक मजबूती। किसी विद्युत रोधी सामग्री में कम लागत, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य और उच्च यांत्रिक मजबूती होनी चाहिए। अगला प्रश्न, किसी 11 किलोवोल्ट वाले केबल के लिए वांछित दिखाई होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 0.9 मीटर। किसी 11 केवी यानी किलोवोल्ट वाले केबल के लिए वांछित खाई 0.9 मीटर होती है। अगला प्रश्न, हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत डैश डैश होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 0.75 से 1% होता है। हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत 0.75 से 1% होता है। लो कार्बन स्टील में 0.05% से 0.25% तथा 0.4% मैग्नीज इसे माइल्ड स्टील के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा परीक्षण केबल के भू-दोष अर्थ फॉल्ट के स्थान का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मुर्रे लूप परीक्षण। केबल के भू-प्रदोष तथा लघुपथित दोनों के लिए मुर्रे लूप टेस्ट या वार्ले लूप टेस्ट प्रयुक्त किया जाता है। ब्लेवियर टेस्ट का प्रयोग प्रायः एकल क्रोड केबल के भू-प्रदोष की स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सभी लूप टेस्ट व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, कम्यूटेटर खंड को इंसुलेट करने के लिए निम्न में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अभ्रक इंसुलेशन। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या है। कम्यूटेटर खंड को विद्युत रोधी करने के लिए अभ्रक माइका पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। कम्यूटेटर का प्रयोग डीसी डिस्क धारा मशीनों में किया जाता है। यह हार्ड ड्रॉन कॉपर सेगमेंट कठोर कर्षित कॉपर सेगमेंट बनाया जाता है। कम्यूटेटर का कार्य जनित्र में एसी को डीसी तथा मोटर में डीसी को एसी करने के लिए होता है। अगला प्रश्न, चीनी मिट्टी डैश डैश है। राइट आंसर विसंवाहक। चीनी मिट्टी एक विसंवाहक पदार्थ होता है। विद्युत रोधी से धारा का प्रवाह नहीं होता है। विद्युत रोधन का प्रयोग विद्युत सुरक्षा उपकरण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका प्रयोग केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कवचित तार। केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कवचित तार यानी आर्मर का प्रयोग किया जाता है। केबल में कोर को आपस में विद्युत रोधित करने के लिए पेपर जूट आदि का प्रयोग किया जाता है।
केबल को आर्द्रता से बचाने के लिए लेड शीट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, घरेलू उपकरण में तापन तत्व के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम। घरेलू उपकरण में तापन तत्व के लिए प्रायः नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। अतः तापन के लिए प्रयोग किए जाने वाले तत्व में निम्न गुण होने चाहिए, जैसे कि तापन तत्व का रजिस्टिविटी हाई होना चाहिए, तापन तत्व की मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, तापन तत्व का प्रतिरोध ताप गुणांक लो होना चाहिए, तापन तत्व आवश्यक तापमान पर ऑक्सीकृत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, केबल के जोड़ों के लिए पकड़ लग्स किस सामग्री के बने होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम और तांबा। केबल के जोड़ों के लिए एक पकड़ अर्थात लग्स एल्युमिनियम और तांबा से बने होते हैं। केबल के तारों को किसी टर्मिनल पर कस देने से बना जोड़ ढीला हो जाता है, जिस पर इसका स्पार्क होने लगता है, जिससे जोड़ व टर्मिनल नष्ट हो जाते हैं। अतः केबल के क्रोड के सिरों पर विभिन्न माप की टर्मिनल व्यवस्था टाँका, वेल्डन या दाब से स्थापित की जाती है, जिसे लग कहते हैं। यह तांबा या एल्युमिनियम का बना होता है। अगला प्रश्न, है 3 फेज पावर या लाइटिंग लोड के लिए केबल डैश कोर का होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3.5। शक्ति केबलों को सामान्यतः निम्न 3 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि क्रोड संख्या के आधार पर, वोल्टता के आधार पर, संरचना के आधार पर। अतः क्रोड संख्या के आधार पर केबल सिंगल कोर, डबल कोर तथा 3 कोर तथा 3 एंड हाफ कोर आदि के रूप में उपयोग होती है, जिसमें से 3 फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए 3.5 कोर केबल उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न, वोल्टेज ग्रेडिंग में 650 वोल्ट से 33,000 वोल्ट के बीच की सीमा डैश कहा जाता है। राइट आंसर उच्च वोल्टेज। वोल्टेज ग्रेडिंग के अंतर्गत 650 वोल्ट से 33,000 वोल्ट के बीच वोल्टेज उच्च वोल्टेज के अंतर्गत आता है। अतः वोल्टेज का वर्गीकरण निम्न प्रकार से होता है, जैसे कि 0 से 250 वोल्ट तक लो वोल्टेज होता है और 250 से 650 वोल्ट मीडियम वोल्टेज होता है और 650 वोल्टेज से 33 किलो वोल्ट तक हाई वोल्टेज होता है और 33 किलो वोल्ट से ऊपर जो होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है। अगला प्रश्न, है सौर बैटरी में निम्नलिखित में से किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेमीकंडक्टर। सौर बैटरी में सेमीकंडक्टर प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सोलर सेल में एक अर्धचालक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड होता है। यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें अर्धचालक सामग्री के रूप में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। यह 0.5 वोल्ट से 1 वोल्ट तक वोल्टेज उत्पन्न करता है। इसका यूज उपग्रहों, घरों, लाइट, पानी आदि गर्म करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत रोधन पदार्थ के संसेचन का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वायु कोटारिका को तेल से भरना। विद्युत रोधन पदार्थ के संसेचन का उद्देश्य वायु कोटारिका को तेल से भरना है। तेल से भरने के बाद पदार्थ की विद्युत रोधन क्षमता बढ़ जाती है एवं पानी का प्रभाव कम पड़ता है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है दोस्तों, पीवीसी का पीवीसी तारों का प्रयोग डैश डैश के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, निम्न निम्न और मध्यम वोल्टता। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न, पीवीसी तारों का उपयोग मध्यम एवं निम्न वोल्टता के लिए किया जाता है। पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। डैश डैश तारों का उपयोग बिजली के बड़े ब्लॉकों के संचरण और वितरण में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कागज रोधित। बिजली के बड़े ब्लॉकों के संचरण एवं वितरण में कागज रोधित तारों का उपयोग किया जाता है, जैसा कि उच्च विद्युतशीलता, दूसरा उच्च विद्युत रोधन क्षमता, तीसरा उच्च प्रतिरोधकता, चौथा आर्द्रता से प्रभावित। पेपर विद्युत रोधन का उपयोग उपरोक्त गुणों के कारण बड़े ब्लॉक के संचरण में व वितरण में विद्युत रोधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इसकी मुख्य कमी यह है कि यह आर्द्रता से प्रभावित हो जाती है, नमी धारण कर लेती है। इसके बचाव के लिए तेल संसेचित पेपर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, वोल्टेज केबल का प्रयोग विद्युत संस्थापन में किस वोल्टेज स्तर के लिए किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 22,000 वोल्ट। बेल्टेड केबल का उपयोग 22 किलोवोल्ट तक किया जाता है तथा स्क्रीन्ड केबल का उपयोग 66 किलोवोल्ट तक किया जाता है। अगला प्रश्न, मोटर संबंधन कनेक्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 कोर तार में पीवीसी रोधन का रंग क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाल पीला नीला। मोटर कनेक्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 कोर तार में पीवीसी विद्युत रोधन का रंग लाल पीला नीला होता है। दिए गए विकल्पों में से किस पदार्थ में उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। अभ्रक उच्च विद्युत प्रतिरोध वाला पदार्थ है। चूंकि अभ्रक एक कुचालक है और इंसुलेटर का प्रतिरोध उच्च होता है, इसलिए इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, जबकि जिंक, चांदी और मैग्नीज धातुएं हैं जिनका प्रतिरोध और चालकता उच्च होती है। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो केवल वर्ग बी रोधन पदार्थ के उदाहरणों को सूचीबद्ध करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अभ्रक, इस्बेस्टास, फाइबर ग्लास आदि। अगला प्रश्न, दोस्तों अगले प्रश्न से पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ग बी के अंतर्गत आने वाले रोधन पदार्थ यानी इंसुलेटिंग मटेरियल अभ्रक, इस्बेस्टास, फाइबर ग्लास। वर्ग बी के अंतर्गत आने वाले इंसुलेटर्स का कार्यकारी तापमान 130 डिग्री सेल्सियस होता है। वो रोधन ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगला प्रश्न, विद्युत हीटर के लिए प्रयुक्त पदार्थ डैश है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम। विद्युत हीटर के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ नाइक्रोम होता है। नाइक्रोम निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना मिश्र धातु है जिसका कार्यकारी तापमान 1100 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका प्रतिरोध ताप गुणांक का मान बहुत कम होता है। नाइक्रोम का प्रयोग मुख्यतः हीटिंग एलिमेंट के रूप में किया जाता है।
अगला प्रश्न, सूती, टेप, कागज आदि जैसी विसंवाहक सामग्रियों के संसेचन का क्या उद्देश्य है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वायु कोटिका को तेल से भरना। सूती, टेप, कागज आदि विसंवाहक सामग्रियों के संसेचन का उपयोग वायु कोटिका को तेल से भरना होता है। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित उस तार को क्या कहते हैं जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? राइट आंसर कंडक्टर। चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित तार जिसमें विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ प्रेरित इंसुलेट इंडक्ट होता है उसे कंडक्टर या चालक कहते हैं। फैराडे के नियमानुसार यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई तार कंडक्टर वायर यानी उपस्थित है और यदि चालक और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य सापेक्ष गति हुई तो चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। अगला प्रश्न, विद्युत इस्त्री के तापक अवयव के विद्युत रोधन हेतु प्रयुक्त पदार्थ है? राइट आंसर अभ्रक। आयरन या प्रेस इस्त्री के तापमान अवयव हीटिंग एलिमेंट को विद्युत रोधन यानी इंसुलेशन के लिए अभ्रक यानी माइका का प्रयोग किया जाता है। चूंकि माइका एक विद्युत रोधी पदार्थ है और इससे किसी प्रकार की धारा प्रवाह नहीं होता है, इसलिए इसका प्रयोग आयरन में किया जाता है और जो व्यक्ति आयरन का प्रयोग कर रहा होता है उसका संपर्क हीटिंग एलिमेंट्स नहीं होता है और वह व्यक्ति सुरक्षित रहता है। अभ्रक विद्युत का कुचालक परंतु ऊष्मा का सुचालक होता है। माइका का डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 20 से 60 किलोवोल्ट अपॉन mm यानी मिलीमीटर होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।